नमस्कार, शुभकामनाएँ साथियों। पिछले 2 दिनों में हम 2 कार्ड्स को समझ चुके हैं, उनकी बेसिक जानकारी ले चुके हैं। हम समझ चुके हैं कि हमारे जीवन में ये कार्ड्स किस तरह का मैसेज दे रहे हैं और आपको भी जानना है कि आपके जीवन में क्या गड़बड़ चल रही है या क्या सही चल रहा है और कैसे उसे ठीक कर सकते हैं। तो जल्दी से हमारी पिछली वीडियो भी देखिए और आगे आने वाली सभी वीडियोज़ को भी आपने देखना है। तभी तो आप बन पाएँगे कंप्लीट टैरो रीडर। और दोस्तों, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जारी रखें। कुछ ही दिनों में आप सारे कार्ड्स का मतलब समझ जाएंगे और आप अपने लिए कार्ड्स निकालना भी शुरू कर देंगे। टैरो कार्ड की अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आप अपनी लाइफ को और औरों की लाइफ की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने लगेंगे। लेकिन दोस्तों, हर चीज़ के लिए धीरज, लगन और भरोसे की ज़रूरत होती है। तो लगन बनाए रखें, धीरज बनाए रखें और अपना भरोसा बनाए रखें। आज हम बात कर रहे हैं मेजर अरकाना के कार्ड नंबर 2 की। ये है द हाई प्रेस्टिस। हाई प्रेस्टिस या इसे आप पुजारन भी कह सकते हैं, पंतानी भी कह सकते हैं। ये आपके इनर इंट्यूशन वाला कार्ड है। पहली नज़र में देखेंगे तो ये पुजारन 2 पिलर्स के बीच बैठी हुई दिखाई देगी। यानी ये कार्ड डुअलिटी की बात कर रहा है। काला और सफ़ेद, ये या वो, इधर या उधर, ये करूं या ना करूं, हाँ या ना, मतलब हर जगह अंतर्द्वंद दिखाई दे रहा है। और इस पुजारन ने अपने हाथ में, ध्यान से देखिए तो एक स्क्रोल जैसा पकड़ा हुआ है। यानी ये बहुत जानकारी रखती है, नॉलेजेबल है, लेकिन शायद डरी हुई है। इसने अपनी जानकारियां छुपा के रखी हुई हैं। शायद इसे अपने आप पर भरोसा नहीं है या अपने आसपास लोगों पर भरोसा नहीं है, क्योंकि ये अपने मन की बात औरों के सामने नहीं जाहिर करना चाहती। ये कन्फ्यूज़न में है, अंतर्द्वंद है, ऐसा होगा या नहीं होगा, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो ज़्यादा सही है या ये ज़्यादा सही है। क्योंकि लाइफ में सब कुछ ब्लैक एंड वाइट नहीं होता। जो सामने दिखाई दे रहा है हमेशा वही सच नहीं होता। बेशक आपको यूनिवर्स का समर्थन प्राप्त है। देखिए, इसके सर पर एक गोल सफ़ेद गोला जैसा बना हुआ है। ये शांति और पवित्रता का प्रतीक है, यूनिवर्स का सिंबल है। पैरों के पास देखिए एक चांद है और इस पुजारन ने सफ़ेद और हल्के कलर के कपड़े पहने हुए हैं जो कि शांति और प्योरिटी की बात करते हैं, खुशहाली की बात करते हैं। ये बहुत शांत भाव से बैठी हुई पुजारन है। और ध्यान से देखिए, इसकी बैकग्राउंड में तरह तरह के फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं, फूल पत्तियां दिखाई दे रही हैं, 2 लैंप्स भी जलते दिखाई दे रहे हैं। यानी कि ये प्रोडक्टिविटी और नई लाइफ की तरफ इशारा कर रहे हैं। और करियर के लिए कार्ड बहुत पॉजिटिव माना जाता है, लेकिन यहाँ आपको अपनी गट फीलिंग की ज़रूरत है, इनर विजडम की ज़रूरत है। यानी जो भी काम आप कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन के अनुसार आपने ये काम करना है। आपको जो भी आंसर खोजना है, अपने भीतर खोजना है। किसी भी काम के लिए किसी और से, बाहर से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कार्ड हमारे इमोशनल बैलेंस को भी इंडिकेट करता है। यानी अगर किसी तरीके का कोई इमोशनल इम्बैलेंस चल रहा है तो आपको इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। या लाइफ में किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूजन चल रहा है तो उससे आपको बाहर आने की ज़रूरत है। और बाहर आने के लिए अगेन किसी और से सलाह की भी ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी विजडम पर, अपनी बुद्धि पर यकीन करना है और अपनी इनर गट फीलिंग के अकॉर्डिंगली आपने डिसीजन लेना है। और ये डिसीजन आपके लिए सही होगा, लेकिन जल्दबाजी में नहीं, ठहर कर, सोच विचार कर, आराम से, शांति के साथ बैठकर फिर डिसीजन आपने लेना है। तो आज की बात इतनी ही। और हाँ, फिर से याद दिला दूं, डू नॉट फॉरगेट, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। कल फिर मिलेंगे एक और नए कार्ड के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।